हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार एसएससी मेंस की जो फुल स्ट्रेटजी वाली वीडियो है। आपने मांग की थी तो उसी वीडियो को मैं यहाँ पे लाया हूँ। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक होगी, ठीक है, और एग्जाम में टाइपिंग की क्या प्रक्रिया है इसमें। और बता दें दोस्तों, इसमें आपके टोटल पोस्ट कितने हैं जो नॉन टाइपिंग से हैं। ये सारी बातें आज हम पूरी तरह से फिर से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा दोस्तों कि आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी, ठीक है। क्योंकि बगैर रणनीति के, बगैर स्ट्रेटजी के आप किसी एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और ना ही उसको आप फेस कर पाइएगा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आई है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप टोटल पोस्ट की बात करें, बिहार एसएससी मेंस की बात करें दोस्तों, बिहार एसएससी मेंस, ठीक है दोस्तों। बिहार एसएससी मेंस की बात करें तो टोटल पोस्टों की जो संख्या है, टोटल लगभग आपका यहाँ पे 13,000 प्लस सीट है दोस्तों, ठीक है। 13,000 प्लस यानी 13,120-30 के लगभग में है। जिसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल वाले जो पोस्ट है, आपके फिजिकल वाले जो पोस्ट है दोस्तों वो 980 है, ठीक है। फिजिकल की बात कर लें। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंटर की अगर बात करें दोस्तों, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटर हो, यानी कि 10+2 हो दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10+2 की सीट की बात करें दोस्तों तो 4,353 सीट है। ये मैं उन सीट की बात कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटर है, कंप्यूटर या फिर एमएस वर्ड ऑफिस का ज्ञान कुछ भी नहीं चाहिए। ओनली अगर इंटर पास है तो आप इतने सीट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका 3161 पोस्ट, यानी 3161 पोस्ट जो है दोस्तों, ये आपका पंचायत सचिव का है, ठीक है। पंचायत सचिव का पोस्ट है दोस्तों, ये है जो 3,161 पोस्ट है ओनली, जिसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और साथ में दोस्तों एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड और पहला हो गया ये। और देखिए दोस्तों, इसमें कंप्यूटर टंकन भी है, ठीक है। कंप्यूटर टंकन यानी कि टाइपिंग। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों कि जो टाइपिंग होगा, अगर मान लीजिए टाइपिंग टेस्ट लेता है तो ये किस लैंग्वेज में लेगा, हिंदी में लेगा या फिर इंग्लिश में। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो पोस्ट इकलौता एक ऐसा पोस्ट है पंचायत सचिव जिसमें ओनली हिंदी की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती चलेगा, लेकिन हिंदी आना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस बात से इसको आप झुठला नहीं सकते, ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर मैं दे रहा हूँ दोस्तों। तो आपको हिंदी का जो है टाइपिंग आना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर टाइपिंग वाले पोस्ट में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है अधिकारी से, वही उसी के बेस पर मैं बातें बता रहा हूँ दोस्तों। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला कुछ बातें और करनी है कि देखिए यहाँ पे अगर ऑल ओवर टोटल जो पोस्ट देखा जाए, कि मान लीजिए इसको भी हम ऐड कर लेते हैं इसी में, कि मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइपिंग नहीं लिया या फिर कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो इसमें ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो टोटल आपका जो पोस्ट है 8,796 पोस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ इंटर पे जाता है। बाकी का यहाँ से जो 4,000 प्लस जो सीट बचती है दोस्तों, ठीक है, ये आपका चल जाता है टाइपिंग की तरफ, ठीक है, टाइपिंग की तरफ चल जाता है दोस्तों। और बता दें, इसमें से जो 980 पोस्ट मैंने यहाँ पे ऐड की है दोस्तों, ये आपका फिजिकल वालों के लिए, ठीक है। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ देखिएगा 600 नहीं, लगभग 800 जो पोस्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटर चाहिए, यानी 180 पोस्ट में ही सिर्फ टंकन वगैरह की बात की गई है। बाकी जो आपका 800 सीट है वो टोटल आपका इसी तरह चले जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटर पे, ठीक है। चलिए अब अगले जो बात है पॉइंट, उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। चलिए इसको मिटा लेते हैं एक बार। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है। देखिए आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर मैंने नॉन टाइपिंग चुना है और मैंने जो है फिजिकल वाला नहीं चुना है, तो क्या मुझको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। देखिए दोस्तों, जब अगर आपने फिजिकल चुना ही नहीं है तो आपको बुलाने की कोई संभावना नहीं बनती है। और देखिए इसमें मेरिट जो बनेगा, मेरिट किस हिसाब से बनेगा, तो जिस हिसाब से आपका मार्क्स रहेगा उस हिसाब से मेरिट बनेगी। तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। पहले फिलहाल आते हैं अपना सिलेबस के बारे में। इसमें सिलेबस है क्या। देखिए इसमें 2 पेपर होंगे दोस्तों। पहला पेपर आपको पता है, पहला पेपर क्या होगा, जिसमें हिंदी होगा, सामान्य हिंदी, ठीक है। ये कितने नंबर का होगा दोस्तों, तो ये 100 प्रश्न का होगा और टोटल 400 मार्क्स के होंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव है या नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार इसमें नेगेटिव है कि नहीं, तो देखिए दोस्तों, इसमें नेगेटिव है एक गलत पर
एक अंक काटा जाएगा। ठीक है, एक अंक जो है वो काट लिया जाएगा। तो इसमें आपको गलतियां नहीं करनी है। और इसमें क्वालिफाई जो है मार्क्स दोस्तों, अगर आप 30% मार्क्स लाते हैं तो आप पास कर दिए जाएंगे। यानी कि 100 में आप अगर 30 प्रश्न सही करके आते हैं दोस्तों तो आपका जो है सिलेक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एक आज वीडियो डाला था हिंदी का, आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं वहां पे दे दिए हमने। ऐसा तो इसका सिलेबस भी मेंशन किया गया, लेकिन सिलेबस से कुछ लेन देन नहीं है। आप पेपर के पैटर्न देखिएगा, आपको सारा बात समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं जो खंड ख है उसमें क्या है। तो दोस्तों इसमें खंड ख में आपका सामान्य अध्ययन है। ठीक है, सामान्य अध्ययन है दोस्तों, लेकिन इसमें भी जो है आपका 3 भाग में बांटा गया है दोस्तों सामान्य अध्ययन को। एक क, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ना है, और दूसरा है दोस्तों खंड ख, जिसमें आपको विज्ञान और गणित पढ़ना है, और तीसरा है दोस्तों ग, जिसमें आपको मानसिक क्षमता वाले जो होते हैं, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग जिसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ से भी 50 प्रश्न आएंगे, यहाँ से भी 50 प्रश्न आएंगे दोस्तों, यहाँ से भी 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये तो प्रश्नों की संख्या हो गई। लेकिन अभी भी यहाँ पे डाउट है कि सामान्य ज्ञान में हम क्या पढ़ें कि मेरा 50 मार्क्स वहां पे कंप्लीटली आ जाए। ठीक है, और विज्ञान और गणित में हमको क्या पढ़ना चाहिए कि मेरे कम समय में ज्यादा तैयारी अच्छी हो सके, और रीजनिंग की भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है, ये अपने फ्रेंड से लिया था, उनका एक चैनल भी यूट्यूब में, नाम है उनका स्टडी इफेक्ट 98, वही भाई से लिए हैं चैनल वाले से, तो मैनेज करिए इसी को। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको सामान्य अध्ययन है, ठीक है, जिसमें 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें इसमें भी 3 भाग किए गए दोस्तों। दिखा देता हूं मैं आपको 3 भाग क्या क्या है। देखिए इसमें पहला है दोस्तों सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है आपका भारत और उसके पड़ोसी समसामयिक घटना, समसामयिक घटना। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देश। अब देखिए दोस्तों इसमें से कहां से कितने मार्क्स आएंगे वो मैं बात करता हूं। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है और इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों 1 नंबर जो आप पॉइंट देख रहे हैं, 1 नंबर में आपको पढ़ना क्या है। यहाँ पे सामान्य अध्ययन की बात की गई। सामान्य अध्ययन मतलब जो आपके आसपास में जो भी गतिविधियां अभी चल रही है या फिर जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, उनकी जो विशेष जो जानकारी होनी चाहिए एक सामान्य वर्ग के आदमी को, वही बातें यहाँ पे बोली गई दोस्तों। यानी कि जैसे कि अभी माहौल में कोरोना प्रकोप चल रहा है, कोरोना से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी आपको है वो वही हुआ आपका सामान्य अध्ययन के अंदर में। ठीक है, यानी सामान्य अध्ययन में वही पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका समसामयिक घटना। समसामयिक घटना में देखिए दोस्तों क्या है आपको कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं, करंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि किसी को पुरस्कार मिला गत 6 महीने में या फिर 1 वर्ष के अंदर में, या फिर कोई योजनाएं लागू हुई हो दोस्तों, या फिर कोई क्रिकेट से संबंधित, कोई खेल से संबंधित, या फिर कोई जाकर के बुक लिखे गए हो, ये जितने भी आपको डिटेल्स हैं 1 साल 1.5 साल के अंदर जो भी हुआ है दोस्तों, इसको हम समसामयिक घटना में लेंगे। ठीक है, उसका थर्ड आता है भारत और उसके पड़ोसी देश। इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों कि भारत के अंदर का जो भी इतिहास है और उनके पड़ोसी देश के साथ उनका जो भी संबंध है, उन संबंधों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें और भी बहुत सारी बातें की गई है। देखिए ये जो आपका 2-3 नंबर पोजीशन देख रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या है आपको कि भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भूगोल, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, राजनीति, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि कुल मिला के 10-12 सब्जेक्ट सिर्फ इसी में आएगा दोस्तों। यानी कि इसी में आपको देखा जाएगा, राजनीति हो गया दोस्तों, संविधान हो गया, ये सारे भारत के हैं, और अपने पड़ोसी देश के भी कुछ ले सकते हैं। राष्ट्रीय खेल वगैरह हो गया दोस्तों, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो इतिहास अगर आपको पढ़ना है, इन सभी के बारे में जानना है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों,
लगभग आप 622 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, आप 1951 या 52 तक, ठीक है, 51-52 तक के जितने भी घटनाएं हुए दोस्तों, इन सभी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहां से आप कम से कम 20 मार्क्स जरूर ले आ देंगे। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स आएंगे। चलिए ये भी पहले बता दें मैं आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं, नंबर 1 सामान्य अध्ययन, समसामयिक घटना और भारत उनके पड़ोसी देश, तो ये जो 3rd नंबर पॉइंट है दोस्तों, ये मेजर पॉइंट रोल करेगा। इसमें आपको 30 नंबर आने के चांस बनते हैं। 30 ये हाईएस्ट 30 होगा, 25, 28, 26 रह सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको 30 मिलता है दोस्तों, ये है आपका करंट अफेयर इवेंट्स जिसको बोलते हैं, या फिर करंट अफेयर बोलिए। तो यहाँ से आपको मिनिमम 10 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। हार्डली आपको 15 जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप 25 ले सकते हैं, यहाँ से आप 15 ले सकते हैं। और जो सामान्य अध्ययन है दोस्तों, यहाँ से भी आपको 15 से 10 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है, 15 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपका जो भारत का इतिहास, भूगोल जितने भी हैं, ये सारे यहाँ से पढ़ने ज्यादा जरूरी होंगे दोस्तों। और उसके बाद आपको करंट अफेयर डेली के पढ़ सकते हैं, या 1 साल का पढ़ सकते हैं, या फिर 6 महीने का। उसका सामान्य अध्ययन भी एक तरह से करंट अफेयर में गिनती आती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 नंबर आपका करंट अफेयर ही आने वाला है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि एकदम आज का ही अपडेट चाहिए। ये साल भर के पुराने जो नीतियां हैं, बिहार सरकार की कुछ जो योजनाएं लागू हुई हो, या फिर इंडिया सरकार की कोई योजना लागू हुई हो, या फिर कोई पुरस्कार, कोई संबंध, या फिर कोई मुद्रा वगैरह, मतलब कुछ भी ऐसा चीज जो हाल फिलहाल में चेंज हुआ हो, ठीक है, जैसे जीआई टैग वगैरह हो गया, ठीक है। तो उस टॉपिक से आपको ज्यादा पढ़ने होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं हम मैथ और साइंस की। देखिए आपको कौन सा चैप्टर जो है ज्यादा आपको फायदा करेगा साइंस में। देखिए साइंस में आपको, देखिए दोस्तों, पढ़ना क्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, साइंस में आपको 3 भाग पढ़ना है। एक है आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, दूसरा आपका केमिस्ट्री, और तीसरा दोस्तों आपका बायो। इसमें एक और ऐड किया गया है जियोग्राफी को भी, ठीक है। यानी 4 भाग को यहाँ पे ऐड किया गया दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा इन चारों में इंपॉर्टेंट आपका आता है दोस्तों बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ से आपको अगर मान लीजिए टोटल 25 प्रश्न यहाँ से आएंगे दोस्तों, साइंस से ही आ रहे हैं 25 प्रश्न, तो यहाँ से 15 प्रश्न जो है सिर्फ यही से मिलने वाला है आपको, सिर्फ और सिर्फ बायो से। उसके बाद आपका 5 से 6 प्रश्न दोस्तों यहाँ से मिलने वाला है फिजिक्स से। बच्चा कुचा 2 से 3 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। और जियोग्राफी आपको इतिहास में ही मिल जाएगा दोस्तों, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से भी मिल सकता है। हिस्ट्री में मिलेगा यहाँ से, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी भी, ठीक है। और लेकिन एक और ज्योग्राफी जो आपको इतिहास से आएगा, यानी जहाँ पे मैंने बताया था कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वहां पे जो ज्योग्राफी आएगा उसमें पर्वत, पठार, नदियां, सारी चीज रहेंगे। यहाँ पे वो सब देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ज्योग्राफी का एक साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वही यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो ये मेजर रोल करेगी। यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना क्या होगा, आप इसमें सेल डिवीजन पढ़ सकते हैं, क्रोमोसोम वगैरह पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जो आपके जेनेटिक प्रॉब्लम है, रोग वगैरह है, विटामिन वगैरह है, जो भी है वो सारे आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला क्या है आपका प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए इसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे मैथ, ठीक है, मैथ और रीजनिंग। तो देखिए मैथ में क्या करना है आपको, मैथ में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। मैथ में यहाँ पे 25 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और इन 25 प्रश्नों में अधिकतर जो है दोस्तों अंक गणित के होंगे, अंक गणित के ही होंगे, मान लीजिए 20 प्रश्न। और बाकी जो 5 प्रश्न होंगे दोस्तों वो आपके कहीं ना कहीं क्षेत्रमिति से हो सकता है, ज्यामिति से हो सकता है, या फिर अलजेब्रा से हो सकता है, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आएंगे ही। इस बात का तो आप ख्याल रखिएगा ही। और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इसमें क्या है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, और एवरेज हो गया दोस्तों, नंबर सिस्टम हो गया। इन सारे जो चैप्टर है इनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं और हमेशा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दोस्तों 50 प्रश्न आएंगे। ये जो है आपका रिजल्ट बनाने में माहिर है, ये जिनका कमजोर है दोस्तों उनका रिजल्ट भी कमजोर रहेगा, एकदम गारंटी के साथ लिख लीजिए। क्योंकि देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि रीजनिंग में आप 50 में 50 लाने का हिम्मत रख सकते हैं अदर सब्जेक्ट के अलावा, ठीक है, मतलब अदर सब्जेक्ट के तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 50 में कम से कम 45 प्लस लाने होंगे दोस्तों। इसके लिए आपको बहुत सारे चैप्टर हैं, 10-12 चैप्टर हैं, सब इजी चैप्टर है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, नॉन वर्बल, वर्बल हो गया आपका,
ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं, आपका डायरेक्शन से आता है दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें आएगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पे आपको ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे देखने को, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको पूर्व धारणाएं वाली बात आती है, या फिर कथन निष्कर्ष वाली बातें हैं, कथन पूर्व धारणाएं आती हैं, कथन अंककारक आते हैं। तो इन सारे प्रश्नों में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, तो उनके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बगैर प्रैक्टिस का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सिलेबस की बातें जो शॉर्ट में मैंने बताई। वैसे आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा सिलेबस। तो सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें पढ़ना किस तरह से है और क्या करें सर कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। तो देखिए अभी जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन का है दोस्तों, और इस लॉकडाउन का ही फायदा आपको उठाना है। क्योंकि अभी भी एग्जाम की बात करें, एग्जाम डेट की बात करें तो मान के चलिए अभी अगर आज मई का महीना है, ठीक है, अभी मई का महीना चला है दोस्तों, तो जून जुलाई अगस्त तक आपका कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। अगस्त तक कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर लॉकडाउन खुलती है तो भी, नहीं खुलती है तो भी, ये अगस्त तक कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा दोस्तों आपका सितंबर के बाद होगा। यानी कि सितंबर में एग्जाम होने की संभावना बनती है। और भी किस आधार पर बनती है दोस्तों, ये जब स्कूल कॉलेजेस जब खुलेंगी, ठीक है, और जब आपका एग्जाम होने लगेगा कॉलेजों में। यानी कौन सा एग्जाम दोस्तों, जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के या फिर इंटर लेवल के जो भी एग्जाम है, अगर ये एग्जाम होने लगते हैं स्कूल कॉलेजेस में तो आपका संभावना ज्यादा बन जाएगी फिर कि एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो मान के चलिए अभी सितंबर डेट रखें, ये बढ़ भी सकता है दोस्तों, 1-2 महीने पीछे हो सकता है, लेकिन हमें पीछे होने की संभावना नहीं दिख रही है, बढ़ने की ज्यादा संभावना दिख रही है। तो आपके पास 3 से 4 महीने अभी भी हाथ में है। तो इन 3-4 महीनों में आपको बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों इन दिनों जो है बहुत से लोग तैयार हो गए हैं, मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मैं जो सेट करवाता हूँ मेरे ग्रुप में दोस्तों सेट होता है, अब ईमानदारी उसमें कितनी है तो हमें नहीं पता है, लेकिन मैंने जो देखा है दोस्तों सभी के जो मार्क्स हैं एवरेज 110 प्लस मार्क्स सभी के आ रहे हैं। मतलब कुछ लड़के तो 131 और कुछ लड़के 126, मतलब ऐसे टाइप के ही मार्क्स लाते हैं दोस्तों। तो जरा सोचिए ये कंपटीशन कितना है हो गया है। मैंने टोटल 22 से 25 लड़के एग्जाम देते हैं मेरिट टेस्ट में, जिसमें से 2 से 3 लड़के का ही जो मार्क्स है वो 90-99 के करीब में होता है। लेकिन मैक्सिमम का जो है दोस्तों यानी कि 20 लड़कों का वो आपका हमेशा 100 के पार रहता है। यानी कि कट ऑफ की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक एनालिसिस किया जा सकता है कि अगर आपका कट ऑफ जाएगा तो बता देते हैं कितना जाएगा दोस्तों। अगर राजस्व कर्मचारी की बात करें, ठीक है, राजस्व कर्मचारी, तो इसका कट ऑफ मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे जनरल की बात करूं मैं, यहाँ पे जनरल 120 प्लस कट ऑफ जाएगी, एकदम कंफर्म है। इससे कम जाने की कोई संभावना नहीं है राजस्व कर्मचारी में। और ऐसा नहीं है कि 140 चला जाएगा, ये भी नहीं है बिल्कुल दोस्तों। 120 प्लस हो सकता है, 130 के अंदर में ही रहेगा। यानी कि अगर 120 प्लस आप मार्क्स कर रहे हैं तो आप वहां पे सेव है पूरी तरह से। ठीक है, अगर बीसी की बात करें दोस्तों तो बीसी मात्र इससे 115 में ले सकते हैं, 5 नंबर का इनका डिफरेंस हो सकता है। और दोस्तों एमबीसी की बात करें यानी कि ईबीसी जिनको कहा जाता है, ये 110 में आप इनका हो सकता है, 110 प्लस या फिर 110 से कम मिलेगा तो चलेगा। एससी की बात करें दोस्तों तो एससी का आपका 100 से 110 के बीच में हो सकता है। उसके बाद एसटी की बात करें दोस्तों तो इनका 90 से लेकर के 100 के बीच में हो सकता है। ये कुल कट ऑफ है। ये कुछ जो कट ऑफ है दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी तरफ से, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के बाद इससे कुछ ज्यादा डिफरेंस हो तो हमें जरूर बोलिएगा। इससे हार्डली आपका 1-2 नंबर का इधर उधर होगा, इससे कम या बेसी नहीं देखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, आप इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये थी कटअप की बात करें, ये राजस्व कर्मचारी की है। और इसी तरह से आपका पंचायत सचिव की बात करें दोस्तों, देखिए पंचायत सचिव में क्या होगा। पंचायत सचिव में देखिए दोस्तों जनरल की बात करें तो यहाँ पे आपका 112 से 118 के बीच में होने वाला है। और ये घटेगा, बढ़ेगा नहीं दोस्तों, ये घटेगा। कब घटेगा बता देते हैं, जब फाइनल मेरिट बनेगी इसके ऊपर तो ये घटकर बहुत डाउन होने वाला है। आप एक बात का नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 100% भले वहां पे लिखा गया कि जो वांछनीय योग्यता चाहिए, लेकिन वहां पे आपका टेस्ट जरूर लेगा। इतना जानकर रखिए दोस्तों, टेस्ट लिए बगैर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर टेस्ट ले लेता है तो ये घट कर बहुत नीचे चल जाएगी, अगर टेस्ट नहीं लेता तो यहीं पे रहेगी दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो इससे बस 5 नंबर कम कर दीजिए, उसके बाद फिर 5-5 नंबर कम करके रख सकते हैं, 5-8 नंबर के डिफरेंस होंगे। ठीक है, ये तो था आपका पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और जल संसाधन विभाग में कुछ इस तरह होंगे। लेकिन जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं
उनकी मैं बात करूं दोस्तों, अगर जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, तो टाइपिंग वाले किसी भी पोस्ट की बात कर लें तो वहां पे आपका हार्डली 90 से 110 के बीच में ही रहेगा, चाहे जनरल हो, ओबीसी का और कम ही जाएगा, और ईबीसी का भी कम जाएगा, और ये SC ST का भी कम जाएगा। यहाँ पे मैं जनरल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये जनरल है, यानी कि अगर आप 90 मार्क्स लाते हैं तो आप सेव हैं टाइपिंग के लिए, आपको डरने की दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे टाइपिंग में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी ये दोनों आना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप में से बहुत से लोग बोलोगे सर मैंने सिलेक्ट किया है इंग्लिश, हिंदी को सिलेक्ट नहीं किया है, तो कुछ ऐसे ही पोस्ट होंगे दोस्तों जो सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग के लिए हो, और हो सकता है गवर्नमेंट की ये भी रणनीति हो कि हम इंग्लिश वाले टाइपिंग वाला को ले लेते हैं और उनको एक पीरियड में रखेंगे हिंदी सीखने के लिए, अगर वो सीख जाते हैं तो उनको जॉब में रखा जाएगा, नहीं तो उसको फिर लास्ट में हटा दिया जाएगा। इस तरह के भी बिहार SSC में कई बार हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और या फिर अगर नहीं क्वालिफाई करेगा इन दोनों में तो मैं गारंटी देता हूं वो सीट खाली चल जाएगी, जो कि बिहार SSC CGL 2 में हो चुकी है ऐसी घटनाएं दोस्तों। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो जो भी लड़के हैं टाइपिंग नहीं जानते हैं और वहां पे टाइपिंग में आपने यस किया है, चाहे इंग्लिश की टाइपिंग में हो या फिर हिंदी की टाइपिंग में अगर यस की है, तो दोस्तों आप लोग अभी से ही टाइपिंग मारना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये टाइपिंग सीखने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आपको साइबर कैफे के पास जाना पड़े या फिर किसी इंस्टीट्यूट में। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, और उस वीडियो में एक ऐप की बात की है मैंने, ठीक है। उस ऐप वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। वहां पे आप मोबाइल से ही टाइपिंग कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों मोबाइल से टाइपिंग करने में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आप कर सकते हैं। अब मेन बात हम बोलना भूल गए दोस्तों, सॉरी, कि टाइपिंग होगा हिंदी का वो किस फॉन्ट में होगा। ये बहुत सारे प्रश्न थे आपके माइंड में कि सर हिंदी का जो फॉन्ट है वो किस टाइप में होगा। हिंदी टाइपिंग फ्रंट, ठीक है। तो यही बहुत बड़ा रोल करती है आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पे दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक नंबर होता है आपका कृतिदेव, दूसरा होता है दोस्तों मंगल फॉन्ट। इस मंगल फॉन्ट को आप यूनिकोड के नाम से भी जाना जा रहा है आजकल, ठीक है। यानी कि मंगल बोलिए या फिर यूनिकोड बोलिए, यही चलता है। तो बिहार SSC में जो है दोस्तों, बिहार SSC बोलिए या फिर अधिकतर जो अभी बिहार में गवर्नमेंट में जो भी टाइपिंग चल रही है, जो कोड यूज किया जा रहा है वो यूनिक कोड का यूज किया जा रहा है दोस्तों। यूनिक कोड का, जो कि मंगल फॉन्ट का ही एक हिस्सा है, एक नाम है, ठीक है। तो आपको मंगल फॉन्ट जो है रेमिंगटन गिल का आता है, गिल। तो दोस्तों एक बात बता दें, आपको मंगल फॉन्ट में ही हिंदी सीखना होगा। अगर आपने कृतिदेव सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे अगर मंगल फॉन्ट दे दिया तो आपको मंगल फॉन्ट ही सीखना होगा। और इसके लिए मैंने भी एक अधिकारी से बात की दोस्तों, उन्होंने ही हमें ये बताया कि वहां पे मंगल फॉन्ट चलता है। झारखंड में आपका कृतिदेव चलता है, लेकिन बिहार में मंगल फॉन्ट चलता है दोस्तों, ये यूनिकोड चलता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, तो बिहार SSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। थोड़ी आवाज आ रही है बाहर की। तो बिहार SSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था, वहां पे देखिएगा कि हिंदी में जानने के लिए क्या करें। तो वहां पे जब क्लिक करिएगा दोस्तों तो आपको वहां पे बताया जाएगा फॉन्ट मंगल यूनिकोड, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यही कुछ बातें थी जो आपको बताना हमें बेहद जरूरी लग रहा था दोस्तों। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से तैयारी करिए। और बुक की बात करें दोस्तों, देखिए बहुत सारे मार्केट में बुक है, और किसी एक पार्टिकुलर बुक को आप ले सकते हैं। कोई एक बढ़िया बुक उठा लीजिए और उसी को आप पढ़िए। और साइंस की बात करें दोस्तों, तो साइंस के लिए आपको 9-10 की कोई बुक हो अगर NCERT टाइप की, तो उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और बता दें हम मैथ के लिए आप RS अग्रवाल जो हर कोई बनाता है आप भी बना सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल भी ठीक ही है, आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बता दें दोस्तों एक और बहुत बड़ी बात आपसे करनी थी कि जो आपको प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे अंदर में जो है दोस्तों, मेरे जो चैनल के अंदर में है जीके की प्रैक्टिस सेट चलती है, ठीक है। और उसमें देखिए शुरुआत के दिनों में मैं प्लेटफॉर्म के जीके का सेट करवाया था, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों जैसे मैंने वहां पे 50 से 60 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन का आंसर जो आपको गलत देखने को मिल सकता है। वो प्रॉब्लम थी प्लेटफॉर्म की ही, और उसी की वजह से मैंने गलत आंसर भी बताया है। तो उसके लिए हम अभी भी माफी मांगते हैं, और आप चाहिएगा तो उसको सुधार सकते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस उस सेट से कर सकते हैं। और मैथ की भी कुछ क्लासेस करवा दी हमने, अगर अच्छी लगती है तो एक बार देख लीजिएगा।
तो इसी के साथ वक्तव्य समाप्त करते हैं। फिर भी अगर कोई जानकारी आपको मिलनी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करिए कि कौन सी जानकारी हमसे छूट गई है, और इसी के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।